याद है उस दिन जो तुम्हारी बहन के साथ मेरा एक काम अधूरा रह गया था? मैं उस अधूरे काम को आज पूरा करूंगा। हद में रहो, अपनी समझे? मासा देखिए ना, ये लड़की मेरे ही घर में आके मुझ पर अटैक कर रही थी। मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है मासा। ये लड़की पक्का मुझसे बदला लेने के लिए आई है। ये मुझे कह रही थी कि मुझे क्रिकेट खेलने के लायक नहीं छोड़ेगी। झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने। चुप, बिल्कुल चुप। सच कह रही हूँ, आपका ये बेटा अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहा था। लड़की, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। अरे लेकिन चुप! भाषा के सामने आवाज और नजर दोनों नीचे। गर्व, इस लड़की को अभी की अभी इस घर से दफा कर। बहुत हो गया इसका तमाशा। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब खड़े खड़े लुक क्या दे रही हो? सुना नहीं मासा ने क्या कहा? जाती है धक्के मार के निकालूं यहां से। माँ सही कह रही है, तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है, तो तुम और काकी को लेके वापस जा सकती है और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना। एक तरफ तू है जो जब देखो उल्टे सीधे काम करता रहता है, और दूसरी तरफ मेरा बेटा गर्व जो कभी भी अपनी माँ का सर झुकने नहीं देता। वो गर्व आपको मामा कहकर क्या बुलाता है? आप सच में भूल जाते हैं कि आप उसकी माँ नहीं बल्कि बुआ है। कुछ नहीं भूलती हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस गर्व की मेरी जिंदगी में क्या जगह है। मेरी जगह तो फिक्स्ड है आपके चरणों में। कभी आप गलत राह पर गए तो सही राह पर आपको लाने का मेरा वचन है। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मांग में सिंदूर भर के अग्नि के 7 फेरे लेकर गर्व मुझे अपनी बींदनी बनाकर लाया है। धर्म और कानून दोनों से मैं इसकी पत्नी और इस घर की बींदनी हूं, और एक बींदनी अपने बींद को छोड़ के कहीं नहीं जाती। नहीं वैशो, ये सही फैसला नहीं है। तू यहाँ नहीं रहेगी,
नहीं। काकी, काकी शुक्र है आपको होश आ गया। उस लड़के ने तेरे भरोसे को बुरी तरह से तोड़ा है, फिर भी तू उसके घर में क्यों रहेगी? क्योंकि मैं रुकना चाहती हूँ काकी। ऐसी कौन सी मजबूरी है वैशु जो तू गर्व के साथ रहना चाहती है? मैं गर्व के लिए नहीं, अपने मिस्टर बुद्धू के लिए रुकना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ काकी, गर्व के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मेरा मिस्टर बुद्धू छुपा हुआ है। मेरा वो दोस्त जो हमेशा मेरा साथ देता था, जिसके लिए दुनिया एकदम सीधी सच्ची हुआ करती थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। काकी, वो बाहर से अपने आप को बहुत सख्त दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत नर्म है वो। काकी, चुपचाप नाच। काकी, ये सब कुछ देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गर्व से कहीं ज्यादा मेरा मिस्टर बुद्धू छुपा है। काकी, हमारे हाथों की ये लकीर ना उसके हाथ से मिटी, ना मेरे हाथ से। और जब हम दोनों के हाथ मिलते हैं ना, तो शिव जी के आधे चंद्रमा का रूप ले लेती है ये। इससे बड़ा और इशारा क्या हो सकता है कि हमारी किस्मत खुद महादेव ने जोड़ी है। पर वैशु, यहाँ रुककर ये सब करना आसान नहीं होगा। आसान रास्तों से मंजिल मिलती कहाँ है काकी? मेरे सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, मैं उन सबको पार करके अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचूंगी जिसने मुझे दोस्ती का पहला सबक सिखाया था। पर वैशु, तुम्हारा ये फैसला मेरी समझ से बाहर है। पढ़ी लिखी, समझदार, स्ट्रॉन्ग होकर भी तुम यहाँ रुकने का फैसला कैसे ले सकती हो, जबकि तुम जानती हो ये लोग कैसे हैं। स्ट्रॉन्ग और समझदार हूं, इसलिए तो ये फैसला लिया है काकी। आप ही ने मुझे सिखाया ना, मजबूत होने का मतलब भागना नहीं, लड़ना होता है। और मैं लड़ूंगी, अपने दोस्त को सही रास्ते पर लेकर आऊंगी, उसे अपने आप से जरूर मिलाऊंगी। तुम वही लड़की हो ना वैशु, जिसे अपने माँ बाबा जैसी शादी नहीं चाहिए थी। तुम ही कहती थी ना कि शादी बराबर की होनी चाहिए। फिर वैशु क्यों? और मुझे नहीं लगता कि गर्भ के अंदर तुम्हारा मिस्टर बुद्धू छुपा हुआ है। वो भी इन्हीं लोगों जैसा है, सख्त और जालिम। काकी, मैं जानती हूँ कि आपका गुस्सा नहीं, आपकी परवाह बोल रही है। और आपकी ये परवाह ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। और इसी साथ की वजह से मैं इतनी हिम्मत जुटा पा रही हूँ। काकी, आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है, तो प्लीज आज भी मुझ पे भरोसा कर लीजिए। गर्व को ईशान का असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। जिस भाई पर वो इतना भरोसा करता है,
उसके लिए अपनी जान लुटा रहा है, यहाँ तक कि उसने नकली शादी तक कर ली। उसका असली चेहरा गर्व के सामने लाना ही पड़ेगा। अब मेरी बहन का नाम भी साफ होगा और गर्व की आंखों से झूठ का पर्दा भी हटेगा। अब देखती जाइए काकी। ये सब क्या हो रहा है मुझे? मेरा बदला मिस्टर ईशान ठाकुर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से इतना कुछ झेला है मेरी बहन ने, मेरी फैमिली ने, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई मुझे शादी करके यहाँ तक ले आया। इतना सब कुछ होने के बाद कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? तुम्हारे पापों की सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। मेरे साथ क्या करना चाहती हो तुम? और इसमें क्या मिला है तुमने? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बस जो हुआ उसे तुम कन्फेस कर लो। बोलो मिस्टर ईशान ठाकुर। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक बार तुमने कन्फेस कर दिया ना, तो ये एंटीडोट मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगी। इसे पीते ही तुम तुरंत ठीक हो जाओगे, वरना मुझे भी नहीं पता क्या होगा तुम्हारे साथ। सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? हो गई बोलती बंद? सारा प्लान फ्लॉप? लगता है तुम भूल गई कि मैं कौन हूं। ईशान सिंह ठाकुर, इस घर का लाडला, अपने भाई साहब का चहीता, उनकी जान हूं मैं। मेरे मुंह से निकला हर झूठ मेरे भाई साहब के लिए सच बन जाता है। तभी तो देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जेल से भी छूट गया, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्या यही तो होती है पावर? यही तो होता है रुतबा, जहां दो गरीब और पढ़ी लिखी लड़की के साथ बदतमीजी करने के बाद भी मैं शान से घूम रहा हूं। किस लिए? इसलिए क्योंकि मेरे भाई साहब मुझ पे विश्वास करते हैं। वहीं पे तुम इतनी सच्ची होकर भी बेबस, लाचार बन के मेरे सामने खड़ी। यहां तक कि मेरे भाई साहब ने तुमसे शादी करके तुमको इस घर में अपनी दुल्हन बना के ले आए कुछ दिनों के लिए। किस लिए? मेरे लिए।
और आज तुमने मुझसे भिड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती की सजा तुम्हारी बहन भुगतेगी। अब देखना तुम, मैं कैसे इस दुनिया के सामने तुम्हारी बहन की इज्जत। भाई साहब बस एक और शब्द नहीं तेरे मुंह से शान, वरना मैं क्या करूंगा वो मुझे भी नहीं पता। घिन आ रही है मुझे तुझसे। क्या हुआ? ये तो सब सेम टू सेम हो गया ना। अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। तुम्हें लग रहा होगा ना ये सब कुछ कैसे हुआ। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब तुम शार ले रहे थे, मैं तुम्हारे रूम में आई और वो प्रोटीन शेक रख दिया। जिस शेकर में प्रोटीन शेक था, उसके किनारे पर मैंने एक हार्मलेस केमिकल लगाया था, जो स्किन से टच होते ही स्किन रेड हो जाती है। इसलिए तुम्हारे लिप्स लाल हो गए और तुम्हें लगा खून निकलने लग गया। और जिसे तुम एंटीडोट समझ रहे थे ना, वो एक्चुअली ऑरेंज जूस था। जो झट से तुमने पी लिया और जैसे ही तुम्हें लगा तुम ठीक हो गए, तुमने अपने ईगो में सारा सच उगल दिया। मैंने ही तुम्हारे फोन से गर्व, कोच सर और तुम्हारे फ्रेंड को मैसेज किया था। ताकि तुम्हारा कन्फेशन सब तुम्हारे मुंह से सुने, लाइव। मतलब ईशान भाई सच में गलत थे? गर्व, अभी तुम यही कहोगे कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया? तो भाई साहब, ये लड़की बकवास कर रही है। ये मुझे मारना चाह रही थी, मुझे डरा रही थी ये। तो मैं डर गया और मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। ये जो बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। सब कुछ अरे कितना झूठ बोलेगा तू? भाई साहब, इनफ ईशान। भाई साहब, मैं सच में ईशान!
ईशान, ये सारी बातें सुनने के बाद आप हमारी टीम के लिए बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। हमें कोई भी स्कैंडल नहीं चाहिए। कोच साहब, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। इस इलेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कोच साहब, मेरे बच्चे का सपने से मत छीनिए प्लीज। देखिए मैम, जो गलती इन्होंने की है वो माफी के लायक नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। कोच से सुनिए तो। आज तूने बेशक अपने भाई की जगह खुद को सजा दी हो, लेकिन एक बात तो पता चल गई कि तुम में आज भी मेरा मिस्टर बुद्धू छुपा है, जिसे मैं बाहर निकाल कर रहूंगी।